दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा Amazon पर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे आप करेंगे। हम में से बहुत सारा सेलर स्टार्ट तो कर देते हैं Amazon पे सेलिंग, बट उनको प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन के बारे में कुछ अता पता होता नहीं, टैक्स के बारे में पता नहीं होता और इसलिए बहुत ज्यादा लॉस करके फिर बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। सो दोस्तों आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को बचा सकते हो, आप अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो और आपको ये पता चल सकता है कि प्रोडक्ट आपको किस टाइप का लॉन्च करना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, बहुत नॉलेजेबल भी है। कहीं पे अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट प्रॉफिट के बारे में, लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले Amazon की तरफ से एक और बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेरा बहुत दिनों से ये डिमांड था कि Amazon मतलब ये क्यों नहीं कर रहा है, Amazon अगर इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा है तो वो फाइनली अपडेट। आप अपनी ईमेल को चेक करिए, उसमें आप देखेंगे सेम डे शिपिंग बोल के मेल हर किसी को आया होगा। तो वो क्या है उसमें दोस्तों, क्या होता है, पहले 1 डे शिपिंग का आपको ऑप्शन मिलता था, लेकिन अगर सेटिंग्स के अंदर शिपिंग सेटिंग्स में जाके आप अगर 0 डे सेटिंग्स कर देंगे, 0 डे शिपिंग, तो जिस दिन आपका ऑर्डर आ रहा है उसी दिन आप शिप आउट कर सकते हो, जो भी Amazon का कट ऑफ टाइम है उस हिसाब से। नहीं तो पहले क्या होता था, आज अगर आपको कुछ ऑर्डर आया है 26 तारीख को, तो मान लीजिए आपको 27 तारीख को करना है, 27 तारीख को आ रहा है तो 28 तारीख को करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, तो वो चीज अभी बंद हो जाएगी। कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को बाय करता है, वो पिन कोड डालता है और देखता है कि उसकी एरिया में जो प्रोडक्ट है वो कितने दिनों में डिलीवर होगा। तो अब से क्या होगा, एक दिन कम होकर पहले से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपका अगर स्टॉक में आप ठीक ठाक रखते हो, प्रोडक्ट का रैंकिंग सही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपका ऑर्डर रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो नए सेलर को स्पेशल इस चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, डिलीवरी स्पीड को कैसे हम मेंटेन करें। सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको सेट कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हो, और अगर आप नए उस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कुछ भी आपका डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप डेफिनेटली लिंक पे क्लिक करके हम इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस लेट्स बिगिन। Amazon सेलर सेंटर ओपन करने के बाद पेमेंट्स के अंदर आपको मिलेगा रिपोर्ट सेक्शन में आपको टैब मिल जाएगा बहुत सारा। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट रेंज रिपोर्ट। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जनरेट रिपोर्ट, इसमें आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको समरी और ट्रांजेक्शन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो ट्रांजेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे, जिस भी मंथ का आपको डाउनलोड करना है। सिलेक्ट अकाउंट टाइप और इंक्लूड, तो यहाँ पे आप ऑल सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद आपको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो रिपोर्ट्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके आपको डबल क्लिक करना है ऐसे, तो डेटा जो है वो कॉलम में फिट हो जाएगा। मैंने यहाँ से SKU और प्रोडक्ट का जो टाइटल है उसको रिमूव कर दिया और कुछ ट्रांजेक्शन भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ऐसा आपको पहले कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा जितना भी डेटा है नीचे ऐसा आपको कॉपी कर लेना। एक्सेल शीट में जो डेटा है इसको आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर जाके आपको पिवट टेबल में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा पिवट टेबल, और यहाँ पे आप देख सकते हो रोज है, रो में आप जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा टाइप। तो टाइप को आपको सिलेक्ट कर लेना है। टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको वैल्यूज़ में जाना है और वैल्यूज़ में जाके आपको टोटल सिलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा टोटल, मैंने सिलेक्ट कर लिया। टोटल सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से शीट 1 में जाना है और दोबारा आपको पिवट टेबल एक और क्रिएट करना है। इंसर्ट में आपको जाना है, पिवट टेबल आपको क्रिएट करना है। क्रिएट हमने कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज़ में ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करेंगे और वैल्यूज़ में दोबारा टोटल सिलेक्ट करेंगे। तो ऑर्डर आईडी के सामने जो भी ऑर्डर्स का वैल्यू है वो आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा क्या है। कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स रख के बाकी का रिमूव कर दिया है और दो मेरे पास यहाँ पे टैब, एक है टोटल जिसमें समरी हमें मिल जाएगा, कितना मंथ में आया था, कितना अमेजोन ने कटा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये पेज का मैंने नाम चेंज कर दिया है, ऑर्डर आईडी वाइज पेमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑर्डर का एंडिंग हो रहा है 350, इसके सामने एक अमाउंट लिखा है। ऐसे हर ऑर्डर आईडी के सामने अमाउंट लिखा है और कुछ ऑर्डर आईडी के सामने माइनस में अमाउंट लिखा है। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। ये जो ऑर्डर आईडी है 350, इसके सामने लिखा है 810.64। तो ये जो अमाउंट है इसको अमेजोन ने हमें बैंक पे ट्रांसफर किया है। सब कुछ काटने के बाद, अमेजोन का शिपिंग चार्ज, अमेजोन का कमीशन, टैक्सेस, एवरीथिंग सब कुछ काटने के बाद ये अमाउंट को अमेजोन ने हमें बैंक पे ट्रांसफर किया है। इस अमाउंट से
आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है उसको माइनस करना है, जीएसटी कितना लगेगा वो माइनस करना है ओवरऑल अमाउंट में, और जो अमाउंट बच जाएगा सब कुछ आपका छोटा मोटा एक्सपेंसेस काटने के बाद, पैकेजिंग मटेरियल अगर आपका है तो वो सब माइनस करने के बाद अगर जो अमाउंट आपका बच जाएगा वो होता है आपका नेट प्रॉफिट एक ऑर्डर आईडी के ऊपर। जैसे ये मेरा 810 है और मान लेता हूँ कि इसमें मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू है 200 रुपये, फिर मेरा जीएसटी है और भी 200 रुपये, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 200 रुपये 400 हो गया, तो बचा कितना 400, मैं पैकेजिंग वगैरह सब कुछ काट के और 100 रुपये जोड़ लेता हूँ, 500 रुपये मान लीजिए मेरा चला गया, तो बचा कितना 300, 300, तो 300 मेरा प्रॉफिट हो गया इसमें। अब ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जो मेरा टोटल सेल्स अमाउंट है उसमें से जीएसटी लगता है, तो ये अमाउंट आपको आता है। ऐसे ही आप देख सकते हो कुछ ऑर्डर में मुझे मिला है 369, तो 369 जो मेरा बैंक में आया है अमाउंट, इस अमाउंट को इस अमाउंट से मैं माइनस करूंगा मेरा प्रोडक्ट का प्राइस, जीएसटी, और जो अमाउंट बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल आपको पता नहीं चलेगा नहीं तो कि कितना अमाउंट ऑर्डर आईडी में कितना आपके बैंक में आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देखिए कुछ ट्रांजेक्शन के सामने माइनस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे 87, यहाँ पे 116.82, तो ये जो अमाउंट के सामने माइनस लगा है इसका रिप्लेसमेंट, कस्टमर ने रिप्लेसमेंट जनरेट किया था, तो इस वजह से ये आपको माइनस में चला गया अमाउंट और यहाँ पे माइनस में लिखा है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे देखो आप 87.32, तो ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जब मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस को लॉन्च किया था 5-7 साल पहले, तो उस टाइम मेरे पास कुछ उतना आइडिया वगैरह नहीं था, तो मैं बहुत सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन वो सस्ते प्रोडक्ट में भी मुझे उस टाइम प्रॉफिट हो जाता था। अमेजोन ने धीरे धीरे कमीशन इंक्रीज किया, शिपिंग चार्जेस इंक्रीज किया, तो वो करते करते अमाउंट घट घट के इतना आ गया है। अभी इसमें से मेरे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग माइनस वगैरह करना पड़ता है, फिर ज़्यादा बचता नहीं है, 10-12 रुपये ही कुछ बच जाता है, बट रखा हुआ है, उतना रिटर्न वगैरह नहीं है प्रोडक्ट में। अच्छा है, चलो कोई इशू नहीं है। दूसरा जो पिवट टेबल था इसमें हम आ गए, टोटल है हमारा कि उस मंथ में हमने टोटल कितना सेल किया है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यहाँ से आप टोटल देख सकते हो। तो जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारा इनकरेक्ट है, मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है, तो इसमें आप एग्री मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होता है, कुछ आइटम आपका लॉस्ट हो जाता है तो उसमें अमेजोन आपको रिफंड करता है, फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा ट्रांजेक्शन रहता है तो वो भी आपका एडजस्टमेंट में आ जाता है, अमेजोन कुछ अमाउंट आपसे डिडक्ट कर लेता है फिर रिफंड करता है, तो वो एडजस्टमेंट में आ जाता है। फिर उसके बाद कैंसिलेशन आता है, कैंसिलेशन मीन्स आपने कुछ ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था तो वो कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे लगे। क्लॉबैक क्या होता है, एक आइटम आपके पास रिटर्न आ रहा था लेकिन इन ट्रांजिट वो लॉस्ट हो गया, सिस्टम को ऐसा लगा, तो उसकी वजह से वो उसका पैसा आपको रिफंड तो कर दिया गया था, बट बाद में वो आइटम आपको डिलीवर हो गया है और जिस वजह से अमेजोन दोबारा उसका जो पैसा है वो आपकी सेलर अकाउंट से माइनस कर लेगा, तो वो क्लॉबैक में आता है। FBA इन्वेंट्री फीस, जो आप FBA स्टोर करके रखेंगे उसका जो भी चार्जेस लगता है वो यहाँ पे आ गया। फुलफिलमेंट फ़ी रिफंड, ऑलराइट, यहाँ पे फुलफिलमेंट फ़ी जो भी रिफंड हुआ था कस्टमर को, ऑर्डर्स आपको टोटल में कितने का आया, टोटल जो जनवरी मंथ में आपने कितने का ऑर्डर प्रोसेस किया वो यहाँ पे लिखा रहेगा। रिफंड कितना हुआ था कस्टमर को वो लिखा रहेगा। रिइंबर्समेंट आपको कितना हुआ था, सेफ्टी क्लेम के बाद जो रिइंबर्समेंट आता है वो आ गया। सर्विस फीस यहाँ पे, शिपिंग सर्विसेज यहाँ पे आ गया, और ट्रांसफ़र नीचे लिखा रहेगा आपका कितना अमाउंट टोटल जनवरी मंथ में आपको ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा। सो ओवरऑल ये होता है टोटल आपका, और ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आप आप समझ सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये डेटा को जब आप ऐसे एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कितना आपको सेल हो रहा है, कितना आपको आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं था। और मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया आप लोगों के लिए जो कुछ ही दिनों के लिए रन होगा। नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, अगर आपको अमेजोन के बारे में जानना है, अमेजोन के बारे में एडवांस में सीखना है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको इंपोर्ट करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करिए, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, एंड फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।